नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। यूपी में करीब 2 महीने तक मुफ्त राशन देगी योगी सरकार। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ 2025 के दौरान यहां आने वाला कोई भी श्रद्धालु कल्पवासी भूखे पेट नहीं सोएगा। योगी सरकार की ओर से इसके लिए मेला क्षेत्र में व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए भंडारों का तो आयोजन किया ही जाएगा, साथ ही उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। कई दिनों तक महाकुंभ में रहने वाले कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के राशन कार्ड बनाए जाएंगे और उन्हें राशन की सुविधा प्राप्त होगी। पहले से राशन कार्ड धारण करने वालों को भी राशन कार्ड दिखाने पर राशन प्रदान किया जाएगा। इनकी सुविधा के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से पूरे मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर में उचित दर वाली कुल 160 राशन की दुकानें स्थापित की जा रही हैं, जहां न सिर्फ इनका राशन कार्ड बनाया जाएगा बल्कि इन्हें राशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सोना 82,000 तो चांदी 1 लाख पार। इस साल धनतेरस और दिवाली से पहले सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एशिया की मेरठ प्रमुख सराफा मंडी में धनतेरस से पहले सोने की कीमत 82,000 प्रति 10 ग्राम तो चांदी की कीमत 1 लाख तक पहुंच गई। 15 से 20 दिनों पहले सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आना शुरू हुआ था, जो लगातार बना हुआ है। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक साल के अंत तक 85,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। चांदी की बात करें तो यह भी 1,25,000 तक पहुंच सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान काशी को करीब 3,300 करोड़ की सौगात दी। इसी के साथ देश के अन्य हिस्सों को भी 3,000 करोड़ की सौगात दी। 400 करोड़ का दिवाली गिफ्ट दिया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर कहा कि हम जो कहते हैं डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। 4 दिन की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। यूपी और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में दीपावली की छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कोई 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी मानकर चल रहा है तो कोई 1 नवंबर को। अब दिवाली की तारीख को लेकर फैले भ्रम को काशी के विद्वानों ने दूर कर दिया है। काशी में जुटे विद्वानों ने तय कर दिया है कि पूरे देश में एक साथ 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के बाद सपा व कांग्रेस का गठबंधन तो बना रहेगा, पर कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कांग्रेस को अपने हिस्से आई खैर व गाजियाबाद सीटों पर भाजपा से मुकाबला करना आसान नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है कि इसके चलते ही कांग्रेस अब इन दोनों सीटों को भी सपा की झोली में डालने का मन बना चुकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस की नजर आने वाले विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कार्यकर्ताओं में उपजे हौसले को बरकरार रखना चाहती है। कुशीनगर में पुजारियों को मानदेय देगी पडरौना नगर पालिका। कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका ने अपने क्षेत्र के लगभग 120 मंदिरों के पुजारियों को मानदेय देने की ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसे पूरे जिले में सराहना मिल रही है। नगर पालिका के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने इस पहल को श्रद्धा और आस्था की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, जो हमारे आराध्य की सेवा और हम सभी के आस्था के लिए समर्पित हैं, उनके लिए यह हमारी ओर से एक छोटी सी पहल है। इस योजना के तहत नगर पालिका की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अब पडरौना नगर के सभी मंदिरों के पुजारियों को प्रतिमाह 1,500 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम समेत चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीख आई सामने। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया। पर्यटन मंत्री ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। इसके अलावा यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे, जबकि तुंगनाथ धाम के कपाट 4 नवंबर को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। यूपी में अब नहीं बिकेगी शराब। योगी सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर ओपी राजभर के बयानों से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। उन्होंने शराब बंद को लेकर जालौन में एक बयान दिया है, जिस पर सियासी हलचल शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जालौन में कहा कि प्रदेश में अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे प्रदेश में शराब बंद करा दिया जाएगा। यूपी पुलिस के इन कर्मचारियों को दिवाली से पहले प्रमोशन का तोहफा। यूपी सरकार ने 1781 पुलिसकर्मियों को दीपावली से पहले प्रमोशन का तोहफा दिया है। डीजीपी मुख्यालय ने हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत इन पुलिसकर्मियों को सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नत किया है। डीआईजी स्थापना अखिलेश कुमार चौरसिया ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर लखनऊ हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच के महाराजगंज में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पीड़ितों को पीडब्ल्यूडी के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा कि जिस रोड के किनारे बसे घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है वो रोड शहरी है, ग्रामीण है या हाईवे की है। वहीं पीडब्ल्यूडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इसमें बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है। बहराइच हिंसा से जुड़े 3 आरोपियों और रिश्तेदारों ने याचिका दाखिल की है। इसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी भी है। इधर महाराजगंज में लोगों ने खुद अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों को डर है कि अगर बुलडोजर चला तो फिर मकान में लगा ईंट सरिया भी मलबे में चला जाएगा। त्योहारी सीजन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव। ऑयल कंपनियों ने सुबह पेट्रोल डीजल के रेट तय कर दिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के हर शहर का भाव चढ़ता उतरता है। देखिए आज की कीमतें। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की औसत कीमत 95 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल का औसत मूल्य 87 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कानपुर पेट्रोल 94 रुपये 58 पैसे, डीजल 87 रुपये 68 पैसे, प्रयागराज पेट्रोल 95 रुपये 10 पैसे, डीजल 88 रुपये 28 पैसे। योगी का आदेश, विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होगी, बर्दाश्त। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में सख्त दिखे। उन्होंने कहा, विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम योगी ने विभाग को कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। 28 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या। 12 गांव में तैयार हो रहे 12 लाख दिए। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 28 लाख दीपक जलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सरयू के घाटों पर दीप कहां जलेंगे, लाइटिंग कैसे और भव्य होगी, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अयोध्या, गोंडा और अंबेडकर नगर के 10 से 12 गांवों के कुम्हार करीब 12 लाख दिए तैयार कर रहे हैं। बाकी के 16 लाख दिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अलग अलग कंपनियों से तैयार करवा रहा है। पहली बार इतने दिए जलाने की जगह को देखते हुए साइज 10 मिलीलीटर छोटा किया गया है। पहले एक दिए में 40 मिलीलीटर तेल आता था, वहीं इस बार जो दिए तैयार करवाए जा रहे हैं उनमें 30 मिलीलीटर तेल आएगा। भले ही दियों का साइज छोटा किया गया हो, लेकिन सरकार कुम्हारों से दिए 35 लाख रुपए में खरीद रही है। अयोध्या के आसपास के 10 जिलों के कुम्हारों के लिए ये सचमुच यादगार दिवाली होने जा रही है। दिवाली से पहले रेलवे ने दी खुशखबरी। लाल कुआं से मुरादाबाद होकर बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली मुंबई एक्सप्रेस की किराया सूची जारी हो गई है। मुरादाबाद से बांद्रा टर्मिनस तक साधारण श्रेणी का किराया 385 रुपए है, वहीं स्लीपर का टिकट 665 रुपए और सबसे महंगा सेकंड एसी का टिकट 2490 रुपए का है। बनारस में मोदी बोले, 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का बहुत बड़ा खतरा है। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं का करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए मैंने आह्वान किया है कि मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी घोषित, छमाही परीक्षाएं भी स्थगित। स्कूलों में अचानक 3 दिन के अवकाश की सूचना से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। दरअसल उत्तराखंड के टिहरी जिले के भिलगना ब्लॉक के पट्टी 11 गांव हिंदाव क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का आतंक छाया हुआ है। इससे स्कूली बच्चों समेत आम लोगों में भय और दहशत का माहौल है। तेंदुए के भय के कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। शाम ढलने से पहले ही पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसर रहा है। इसी बीच अब प्रशासन ने हिंदाव के स्कूलों में 3 दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। लखनऊ कानपुर हाईवे के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। लखनऊ कानपुर के बीच चलने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। उन्नाव पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर के बीच हाईवे का मरम्मत किया जा रहा है, जिससे आवागमन को व्यवस्थित किया गया है। इस दौरान यातायात की गति धीमी रहेगी। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के पुल का निर्माण भी हो रहा है, जिसको देखते हुए यातायात को डायवर्ट किया गया है। बिजली बिल में दिक्कत हो या मीटर में, अब कार्यालयों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। अब बिजली उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को लेकर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वह घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। तय समय में उनकी समस्याओं का तय समय में समाधान होगा। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं की आपूर्ति संबंधित, बिल संबंधित, स्मार्ट मीटर और हेल्पलाइन नंबर 1912 पर दर्ज की गई शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग अलग अधिशासी अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 15 नवंबर से कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड से फेसलेस व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी।
मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे में मुस्लिम समुदाय को लेकर किसी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे छोड़े जाने की सूचना पर समाज के लोग उग्र हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने करीब 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा ने वादा किया था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर मेरा डेटा गलत नहीं है तो हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर कर रहे हैं और वहां कोई भूखमरी नहीं है। हमारे देश में उन देशों से ज्यादा भूखमरी है